बसंती जी, आप काहे भाई नहीं कुछ बोल रही हैं? चले जाएंगे फिर से आपको एक कंटेंट मिल जाएगा, भगौड़ा है भगौड़ा है। और दोस्तों, अगर इनके सबके कमी ना होती तो काहे भाग जाती। दोस्तों देखिए ना, सब चल गए हैं, सब भाग गए हैं। अब आए नहीं रहे हैं। हमको तो बहुत टेंशन हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों। हमारा बहन का लड़का का क्या गलती है? वो तो सब इधर था भी नहीं, उनका नाम लिखवा दिया गया दोस्तों। बताइए जी, कितना एक गरीब को परेशान कर रहे हैं। ये वाला डायलॉग मारने के लिए आप इंतज़ार कर रही होंगी ना। लगातार आज तीसरा या चौथा दिन है अनीता जी जब से आई हुई हैं। तीसरा दिन तो है। तो आप अब चुप्पी साधे काहे बैठी हैं? मुँह में दही जमाए काहे बैठी हैं? अब आप बोलिए, है ना। जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी आप चाहती हैं, अपनी बात आप क्यों नहीं रख रही हैं? लगातार जनता जनार्दन यही पूछ रहा है कि भाई कहाँ हैं आप? काहे नहीं ना बोल रही हैं? काहे नहीं ना मुंह खोल रही हैं? मुंह खोलिए, अपना जो भी बोलना है वो बोलिए, क्योंकि अनीता जी अब तैयार हैं। जैसे आप चाहती हैं बोलिए। अब तो चुप्पी साधे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम उधर के लोगों ने बोल दिया कि कतई चुप रही ना, जब चले जाएंगे तो फिर से अपना कंटेंट बनाना है। अब तो हमें यही लग रहा है कि आपको सिर्फ ये कंटेंट के लिए चाहिए, हिस्सा बांट पंचायत। वो तो भला होगी जो चचिया ससुर जी आए जा रहे हैं, मतलब लाला जी के चाचा जी, कम से कम उनसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जा रहा है। जो उस दिन मामा श्री बोल रहे थे कि ना जी, उस दिन भी तो हम बात करने के माहौल से ही आए थे, उस दिन भी तो हमने मार वार तो करबे नहीं करा था। तो कैसे चचिया ससुर ने भी झूठ बोल दिया कि छुड़ाया जा रहा था, वैसे वैसे वहाँ छुड़ाया जा रहा था, ऐसा हो रहा था मंदिर के पास, कुएं के पास। बताइए, मामा श्री कितना झूठ बोलेंगे, वो भी इतना हाई कॉन्फिडेंस के साथ। मामा जी और जो बसंती जी हैं और उनकी जो ऑडियंस है, उनके हिसाब से बसंती जी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, बहुत ही घृणित कार्य हुआ है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं कि बसंती जी अपने बेटों के समान लड़कों पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाई हैं। वो बेचारे अपने घर की रोटी तक नहीं खा पा रहे हैं। मैं भी कहीं पर किसी न किसी जगह पे वो होंगे, क्योंकि इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था। आज आप क्लियर कर लीजिए, देखिए सारे बिंदु अगर आप जॉइंट करेंगे आपको पता चल जाएगा। जब इनको हिस्से बांट कराना था, चलिए ठीक है, लाला जी नहीं है पर अनीता जी तो हैं। और वैसे तो ये हिस्सा बांट पहले हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि लालच ऐसी चीज़ होती है ना कि अच्छे अच्छे इंसानों को पगला देती है। तो उसी लालच के वशीभूत होकर ये लोग ऐसा घृणित काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई, अगर अभी भी आपको वो लग रहा है तो अनीता जी तो आ गई हैं, वो पंचों के लिए तैयार भी हैं। उन्होंने अपने चचिया ससुर से बोल भी दिया है कि जाइए आप ही पूछिए कि वो क्या चाहती है। हालांकि हमारी इज्जत तो उसने सरेआम बदनाम कर दिया, सरेआम बेइज्जत कर दिया। और 80,000 1,00,000 का मतलब चचिया ससुर का 80,000 का पता था, और पता चला कि 1,00,000 कुछ हज़ार रुपया। और न जाने कितनी बार इनके बड़े भाई ने कितनी बार बसंती जी का और बसंती जी के पति के लिए हमेशा पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, हमेशा साथ में खड़े रहे हैं। लेकिन नहीं, आज तो भैया चुप्पी साध ली गई है। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है सब्सक्राइबर्स, कि इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम यही था कि लाला जी और उनके बच्चे आए, इसलिए ये पोक कर रही थी हर तरीके से। हर तरीके का इल्ज़ाम इसीलिए लगाई हैं कि जैसे वो आते हैं और उनको ना बस एक कॉल करने की ज़रूरत होगी, उनका जो भी पुलिस थाना होगा, और वहाँ से भाई आएंगे लोग और अपना काम करके चले जाएंगे। अगर इनको हिस्सा बांट और अगर ये सब चाहिए था, है ना, तो अनीता जी तो आ चुकी हैं। जैसे लाला जी वैसे अनीता जी पति पत्नी हैं, तो वो भी अपना हिसाब किताब सेट कर सकती हैं। और बाकी जो कुछ उनको अगर कंफर्मेशन करनी होगी तो अपने हस्बैंड से कॉल पे बात कर लेंगी। तो अब आप काहे अपना जो मुंह में घी जमाई हैं, मक्खन जमाई हैं, दही जमाई हैं, जो भी जमाई हो निकाल कर फेंकिए। अब आपके लिए सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़िए बसंती जी, हम आपके साथ हैं, हिस्सा बांट दिलवाएंगे। काहे नहीं बोल रही हैं? अब अपना विचार प्रकट करिए। वाह जी वाह, कमाल है। तो दर्शकों, बसंती जी की यही असलियत है कि वो असल में चाह रही थी कि लाला जी आएँ,
लेकिन अपने बच्चों के साथ, मतलब दोनों लड़कों के साथ आएँ। और अगर दोनों लड़कों के साथ आते हैं तो हमारी बसंती जी यहाँ पर ये कृत्य कर देंगी, ये क्रियाकलाप कर देंगी, और उनका जो मंतव्य गंतव्य है वो सारा का सारा पूरा हो जाएगा। अनीता जी के आने पे भी पंच बुलाए जा सकते हैं, हालांकि इन पंचों का कोई मतलब ही नहीं है। कोई इंसान अगर अपना 12-15 लाख 2-4 लाख या जितना भी लाख लगाया होगा, वो भैया अपनी कमाई का काहे हिस्सा बांट करवाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि उसमें पुश्तैनी पैसा लगा है, या आपके पति की कमाई लगी है, या फिर दादाजी की कमाई लगी है। अपनी कमाई ना जी, वो अपने बच्चों के लिए करेगा, अपनी बीवी के लिए करेगा। या तो आपका फैमिली में इतना प्यार होता, हम साथ साथ हैं, तब वहाँ पे होता। उतना से प्यारा ही नहीं काफ़ी होता है, बराबर कंधे से कंधा मिला के काम करना भी ज़रूरी होता है। या तो फिर आपके द्वारा इस प्रकार से योगदान दिया गया होता, इस प्रकार से आपने काम किया होता, वो तो आपने किया नहीं। लेकिन हिस्सा बांट में भाई बराबरी चाहिए, और वो भी वो जो उनके जेठ जी ने बनाया है अपने पैसों से। इनका पति तो भैया डे वन से हम सुनते आ रहे हैं सैलरी पे काम करते थे 3,000 की, लेकिन कहते हैं ना कि लालच इंसान को एकदम पगलवा देता है। अच्छी भली बुरी चीज़ें, वो सारा चीज़ भूल जाता है इंसान, है ना। और बस यही याद आता है कि बस कैसे उम्र झपट्टा मार के अपने नाम सब कुछ कर लें। अनीता जी तो इतना ज़्यादा व्यथित हैं कि भैया वो ये तक कह रहे हैं कि भाई हमको लग रहा है कि अब हम यहाँ चले ही जाएं। हमको यहाँ बिल्कुल ना रुकने का मन कर रहा है, ना यहाँ पे बैठने का मन कर रहा है, ना यहाँ पे खाने का मन कर रहा है। उनका टाइटल भी दर्शकों कुछ ऐसा ही था, घर का माहौल गंदा हो गया है, हमें अब इस घर में रहने का मन नहीं करता। देखिए मन कैसे करेगा जब 2 बच्चे और उनके खुद के पति भाई खाना खा पी तो रहे और सबको बनाने भी आता है, पर वो बात नहीं है ना जी। बेचारे इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, काहे? मैडम जी की वजह से। मैडम ने जो झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाया है, और ये लॉ भी ऐसे बेकार हैं कि क्या ही बताया जाए दर्शकों। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवाही काफ़ी है, हालांकि बाद में जांच वाँच होती है, ऐसे तो किसी को आप ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले आप उसमें जो है अभियुक्त को गिरफ्तारी हो जाती है। वो जब जांच में पाया जाएगा कि ऐसा है वैसा है, नहीं है, कोई पुष्टि नहीं होगी तो वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त के बयान पे ही गिरफ्तारी होती है। ये क्योंकि ये इतना घृणित कार्य है। अब लोगों को, कानून बनाने वाले लोगों को ये थोड़ी पता था कि हमारे इंडिया में इसका इस प्रकार से मिसयूज़ किया जाएगा। मतलब कोई किसी से खुन्नस खाए तो बस ये इल्ज़ाम लगा दो, अब वो सलाखों के पीछे तो जाना उसका तय है। बाद में भाई अगर वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो बाद में पता चलेगा कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी हो जाती है। आप जाके इस धारा के बारे में पढ़ लीजिए गूगल पे, है ना, कि उसमें लिखा है कि आरोपी आरोपित है कि नहीं है, उसने ऐसा घृणित कार्य किया है कि नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन जो भोगी इंसान है, जो भी महिला है, अगर वो गवाही दे देती है, सिर्फ उसी का बयान एक गिरफ्तारी के लिए काफ़ी होता है। अब वो चाहे झूठी गवाही दे या फिर सच्ची गवाही दे, बाद में वो सारी चीज़ें होंगी कि भाई ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गलत इल्ज़ाम लगा। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बसंती जी को झेलने पड़ सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें, अगर आप किसी के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो और अगर ये चीज़ पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भैया झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है दुष्कर्म जैसी, है ना। तो चाहें तो लाला जी, जब ये साबित हो जाएगा तो चाहें तो लाला जी मानहानि हानि का दावा कर सकते हैं कि हमारी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, किसी की छवि के ऊपर बात आती है। आपने ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो अपने वकील के साथ मिलकर ना बहुत अच्छे से खेला खेल सकते हैं। कानूनी पचड़े ही अगर लोगों को पालने होते हैं, लोग दूर रहते हैं, क्योंकि धाराएं ऐसी हैं ना, जिसको भी कानून का नॉलेज है ना, वो बहुत अच्छे से जिसको चाहे उसको फंसा सकता है। हालांकि वो बाद में वो निकल जाएगा इंसान, क्यों? क्योंकि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स निकल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे पर्टिकुलर उस टाइम के लिए उसका घर परिवार वो इंसान
खुद परेशान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बसंती जी क्यों नहीं समझ रही हैं? अब उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ तब तक पोक करती रहीं, जब तक कोई नहीं आया। भाग गए हैं, भगौड़ा हैं दोस्तों। देखिए हम कब से विनती कर रहे हैं, कम्युनिटी तक लगाई थी अपने मतलब बहन का लड़का के खातिर। उनका इज्जत का हरण हुआ है, वो उनका अपमान हुआ है, उन्होंने इज्जत सम्मान खोया है। अब इनको इज्जत सम्मान की कोई वही नहीं है कि हमारा बहन का इज्जत सम्मान जा रहा है, हमको कुछ बोलना चाहिए। कहाँ गई अब आपकी इज्जत सम्मान बताइए? अब तो मेरे हिसाब से आपको बोलना चाहिए, लेकिन अब इज्जत सम्मान के लिए इनको बिल्कुल ही बात नहीं करनी है। आप उनसे पूछ लो, हमको नहीं बोलना है किसी से भी, उनसे उनमें से किसी से भी नहीं बोलना है। आपको भी पूछ लो, ये भी चाचा भी देखे हैं जब वो लोग मारे हैं कुएं के दांती के पास ले जाके छोड़ाने भी आए। तो इससे बड़ा सबूत क्या है? चाचा है, तीन आदमी, तीन जेंट्स, तीन है जो देखे हैं, छोड़ाने आए हैं। अब वही सब्जी देने आए हैं कि इस वाली जो बातचीत है इसको एकदम सिरे से नकारा जा रहा था कि ना ऐसा तो कुछ हो ही नहीं करा है। इतना घृणित इल्ज़ाम हमारे भाइयों पे लगाया जा रहा, हम पे लगाया जा रहा है। तो एक काल्पनिक परफॉर्मेंस दे रहे थे, इमेजिनेशन कर रहे थे कि आपके भाई जो है और आप सारा लोग मिलके धक्का मुक्की कर रहे हो, मार पिटैया वाला कोशिश कर रहे हो। मतलब इन लोगों ने इमेजिनेशन किया और छुड़ाने आ गया, ऐसा लग रहा है ना। तो कहते हैं कि सच खुल तो जाता है आज नहीं तो कल, तो वैसे सच तो खुलिन गवाह है और पूरे तरीके से सच्चाई सामने आ गई है दर्शकों। बस यही है कि अब वो चुप्पी साधे बैठी हैं। अनीता जी बिल्कुल उनका सबका मुंह तक नहीं देखना चाहती। ये वाली फीलिंग मैं समझ सकती हूँ, जब आपके बच्चे दर दर भटक रहे हों, जब आपके पति के ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर इतना घटिया आरोप लगा हो, तो ऐसे लोगों को बात करने का जी, उनकी शक्लें देखने का मन नहीं करेगा। अनीता जी ने अपने चचिया ससुर जी से बात करी है कि आप ही पूछ लीजिए कि क्या चाहती है, क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और हमको भी जाना है और हम अपना काम धाम भी देखेंगे, क्योंकि भाई हम इनके जैसा थोड़े ना कि बस यूट्यूब पे हेलो दोस्तों हम गरीब हैं दोस्तों, गरीबी दिखाए दिखाए के इशारा पंचौरा करें। तो भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। बसंती जी काहे नहीं अब आप बोल रही हैं? मुंह वो खोलिए अपना, बोलिए का चाह रही का नहीं चाह रही हैं। और मुंह खोलने और चाहने का मतलब ये नहीं कि जो चाहेंगे मिल जाएगा। अरे भैया मेहनत मशक्क़त और पसीने की कमाई लगी है, फ्री वाला नहीं है कुछ ना। तो जाहिर सी बात है भाई, जिसका मेहनत मशक्क़त लगा होता है तो उसको दुख तकलीफ़ होता है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि भाई जल्दी से जल्दी अब बसंती जी आएँ और अपना पक्ष यहाँ पर रखें। हालांकि बसंती जी का कुछ वीडियो सुबह आया है आई थिंक, पर हमने वो देखा नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एक चीज़ और मैं आपसे सुनवाना चाहूँगी। मैं बोलना भी नहीं चाहती, अब आ गए हैं तो कुछ बोलना नहीं है। और अभी और भी चीज़ें चल रही हैं, तो चीज़ें बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हैं। तो हम इसी सब चीज़ से परेशान है। इतना सा घर नहीं, इतनी सी चीज़ें नहीं, उसके लिए इतना झमेला कर दिया इन लोगों ने। और अभी जो आप वीडियोस देख ही रहे होंगे, क्या गंदे गंदे वीडियोस आ रहे हैं। तो मैं तो मान चुकी हूँ, मैं समझ गई थी उसी दिन, जिस दिन FIR मैं देख के आई ना वहाँ से पुलिस स्टेशन से, उस दिन मैं समझ गई थी। उसी दिन मुझे इतना गुस्सा आया था, बट अभी जो मम्मी पे इन्होंने वीडियो बनाई है उसमें मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, उसमें मुझे समझ आ रहा है कि अभी और भी बचा है इन लोगों का गिरने के लिए। बच्चे तक समझ गए, अंजलि तक समझ गई है कि ये किस लेवल पे जाना चाह रहे हैं और इनका मकसद क्या है। आप सबको पता होगा कि ये क्या चाह रहे हैं, इनका मकसद क्या है। क्यों? क्योंकि भाई इनका मकसद है इनकी सबकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना और इनको जनता की नज़र में एकदम गिरा देना। वरना कोई भी यार ये कैसे बोल सकता है उस पति को लेकर जो इस धरती पे है नहीं, इस दुनिया में है नहीं। ये सबसे घृणित बात हुई अनीता जी के करैक्टर को लेकर। अनीता जी के इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, एक बच्चे की शादी भी हो गई है, सोचो। फिर भी इन मोहतरमा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। गिर सकते हैं, जितना चाहे गिरे। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम भी उनके लेवल पे गिर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। इट्स बेटर कि आप दूर रहें उन लोगों से। तो वही है, देखते हैं क्या होता है। देख दादा भी तो बोल रहे हैं कि तुम लोग मेरा बात नहीं सुना है। मम्मी को दादा बोले, पापा के बाबा है वो बोले,
बोले थे तब भी पापा बोल रहे थे, पर पापा बोले कि जब बाबूजी बोल रहे हैं तो सब साथ में रहेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा से चाहती थी कि सब साथ में रहे। और घर को बनवाने को लेकर बार बार इनके चचिया ससुर बाबा जी भी बोल रहे थे कि तुम अलग बनाओ। काश कि कहते हैं कि कबो कबो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वैसा इन लोगों को फील हो गया होगा। और ज़्यादातर यही होता है कि भैया ऊपर नीचे बनेगा तो बंटवारा में होगा, तो ऐसे लालची लोग तो मुंबई बे करेंगे। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। कुल मिला के अनीता जी और उनकी फैमिली बहुत परेशान है। एक्टिंग होती है तो भी पता चल जाती है, हैं जो भी पार्टी एक्टिंग में कितना बढ़िया दमदार परफॉर्मेंस देती है। एकता कपूर के सीरियल भी उसके पीछे पीछे हैं, समझ रहे हैं ना, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई देखिए, निकल के आइए, है ना। और अब आप जो चाहती हैं वो बोलिए, है ना। अब काहे चुप्पी साधे हैं, जब चल जाएंगे तो फिर से पोक करना शुरू कर देंगे, फिर से लांछन लगाएंगे, है ना। अभी तो भाई आप माँ के ही करेक्टर पे हैं, कल को बच्चों के भी करेक्टर पे आ सकते हैं, क्योंकि आपका कोई मतलब और छोड़ नहीं है। आप किस लेवल पे चली जाएंगी, है ना। बाकी आप सबको क्या लगता है, बसंती जी अब क्या चाहती हैं, क्यों नहीं बोल रही हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत ही होशियारी के साथ ये चीज़ें की जा रही हैं।